कठुआ के जुठाना सुफैन इलाके में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन लगातार अगर बात करें जुठाना सुफैन इलाके की तो सिक्योरिटी फोर्सेज का लगातार एक बड़ा ऑपरेशन वहां पर जारी है और अभी भी जो है लगातार वहां पर कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि जिस तरह से कल एक बार फिर से जुठाना सुफैन इलाके में देर शाम को 3 संदिग्धों को देखा गया, जो कि ये संदिग्ध तीनों जो हैं एक घर में घुसते हैं और वहां से पानी लेते हैं, वो वहां से खाना लेकर वहां से चले जाते हैं। और जब ये तमाम चीजें बाहर आती हैं तो वहां पर एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर उस इलाके को घेर कर वहां पर कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। खासतौर पर जिस घर में वो 3 संदिग्ध देखे गए वहां उस घर को घेर कर भी पूरी तरह से ऑपरेशन जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया, जो कि बताया गया कि वो संदिग्ध जो कि ब्लैक ड्रेस में थे, उन्होंने पिट्ठू बैग भी उठाए हुए थे और यहां पर वो एक घर में जिस तरह से पानी और खाना लेने के लिए जाते हैं, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि वो महिला, जिस महिला से उन्होंने पानी और खाना मांगा तो उस महिला ने अपने घर के मेल मेंबर्स को बताया। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंचते हैं और पूरे इलाके में पहुंचकर जो है तमाम स्थिति का जायजा लेते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन आज भी लगातार उस इलाके में जारी है। लेकिन अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे अलग अलग इलाकों में भी सुरक्षा बलों ने जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया है, सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है और तमाम आने जाने वाली गाड़ियों की गहनता से जांच करके गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है, क्योंकि किसी तरह की भी कोई कोताही ना बरती जाए, किसी तरह की भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। जिसके साथ लगातार आप देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों की भारी तैनाती जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे अलग अलग इलाकों में भी देखी जा रही है, क्योंकि यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो हिरणनगर के सन्याल इलाके में 5 आतंकी देखे गए, 5 आतंकियों की मौजूदगी के बाद वहां पर भी एनकाउंटर चला, ऑपरेशन चला, लेकिन आतंकी वहां से स्लिप हो गए और वो हिरणनगर के सन्याल इलाके से जो है आगे राजबाग के जुठाना सुफैन इलाके तक पहुंच गए, जो कि काफी हिली एरिया है, टफ टेरेन है। और वहां पर जब लोकल्स ने देखा, वीडीजीज ने देखा, तो उसके बाद वहां पर भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला, एनकाउंटर शुरू हुआ, 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया और यह कहा जा रहा है कि वही वो 5 आतंकी है जो हिरणनगर के सन्याल में देखे गए थे। और अभी भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 3 बचे आतंकी है वो उसी कहीं इलाके में छिपे हुए हैं। उनको ढूंढने का जो एक ऑपरेशन है वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द उनको ढूंढकर उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल वहां पर संदिग्ध देखे गए 3 ब्लैक ड्रेस में, तमाम चीजें वहां पर हुई, उसके बाद जो है एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में भी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है। क्योंकि अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से तो यहां मैं आपको बता दूं कि यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 5 आतंकी जो यहां पर देखे गए वो हो सकता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन करके यहां तक पहुंचे हो और वो अपने मिशन में कामयाब होने की जो कोशिश कर रहे थे उस मिशन को पूरी तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने फेल कर दिया। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये भी कहा जा रहा था कि 5 से 10 आतंकी हो सकते हैं जो कि घुसपैठ करके यहां से आगे क्रॉस होने की फिराक में हो। लेकिन जिसके बाद ऑपरेशन लगातार जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ की तरफ से ये ऑपरेशन लगातार चलाया गया और पूरे इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले गए हैं। तो हिरणनगर के सन्याल इलाके के साथ सटी सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहां पर भी ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों का जारी है। आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम गाड़ियों की जो है वो गहनता से जांच की जा रही है। गाड़ियों की जांच के बाद गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है और कोशिश यही है कि जो इस समय आतंकी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी आतंकी जो कि लगातार यहां से घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं और जो ये आतंकी देखे गए हैं हिरणनगर के सन्याल इलाके में, उसके बाद राजबाग इलाके में, तो उसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे 4 जवानों की इसमें शहादत भी हुई है जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए। लेकिन ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, जिसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें नलिन प्रभात जी की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इरादा मजबूत है, साफ है और मकसद भी साफ है कि इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके चलते ये ऑपरेशन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस का जारी है। इस समय की ये तस्वीरें आप सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाके बेच से देख रहे हैं। यहां पर भी यहां सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी साफ तौर पर दर्शा रही है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिसके चलते माहौल खराब हो। लेकिन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा
वहां दिया जा रहा है जवाब और आतंकी को लगातार तलाशा जा रहा है और जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा और जो 3 बचे आतंकी हैं जो उस इलाके में कहीं छिपे हुए हैं उनको जो है निस्तो नाबूद किया जाएगा। लेकिन उसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में भी लगातार सुरक्षा को बढ़ा दिया है और बीएसएफ लगातार जो है वो बॉर्डर्स पर इस समय जो वो चौकसी बरत रही है। हर गतिविधि के ऊपर, दुश्मन की हर गतिविधि के ऊपर नजर रखी जा रही है, कहीं क्रॉसिंग ना हो। लेकिन उसके अगले जो इलाके हैं वहां पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाल लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये जवान हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम के लगातार गश्त कर रहे हैं चप्पे चप्पे पर। यहाँ पर भी कई अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सुरक्षा को बढ़ा दिया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में और जुठाना सफैन इलाका कठुआ का वहां पर भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। 3 संदिग्धों को देखे जाने के बाद वहां पर एक बार फिर से पूरे इलाके की घेराबंदी करके सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर भी ऑपरेशन लगातार चला रही है। आज ऑपरेशन का 9वां दिन है। उम्मीद यही है कि जो बचे 3 आतंकी हैं उनको भी जल्द मौत के घाट उतारा जाए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।